बैठिए। एक बार और हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा मेहरबानी से। पहला शमूएल उसका 21 अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहें। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसको उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। पहला हिस्सा आराधना का समाप्त हो गया है। अब ये दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है कि हम खुदा की बात को सुनने से कलाम से। सो खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको सलाम। तो तैयार हो जाइए कि आज खुदा हमसे क्या बात करना चाहते हैं कलाम के द्वारा। कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। मीठा तो वैसे कम ही रहता है, कड़वा ज़्यादा रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है झूठे प्रचारक सेकंड। पिछले संडे को भी हमने ये बात करी थी। आज का दूसरा हिस्सा, तो झूठे प्रचारक सेकंड, दूसरा भाग आज का। और इसका मुख्य पद है पहला तीमुथियुस 4 और पद 5 जरा पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया, और इस समय हम आपके कलाम से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, समझ हमको मिले, ताकि आज के कलाम से हम सीख सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले रविवार को हम लोग मनन कर रहे थे कि झूठे प्रचार को, ऐसे प्रचारक जिनको खुदा नियुक्त नहीं करता, जिनको खुदा बात नहीं करता, और वो पास्टर बन जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और जब पूछा जाता है खुदा से कि क्या तूने इनको भेजा, तो खुदा कहता, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उनको बोला भी नहीं कि तुम जाके पादरी बनो, या तुम नबी बनो, या तुम प्रचारक बनो। ये तो अपनी मर्जी से अपने अनुसार ही भविष्यवाणी करते रहते हैं। मैंने इनको कोई भविष्यवाणी नहीं दी करने के लिए। ये हमने पिछले रविवार को सीखा था। और ऐसे झूठे प्रचारकों को, ऐसे झूठे पास्टरों को सजा भी मिलती है बहुत ज़्यादा। और सावधान रहने की बात थी। मैंने बताया था कि यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐसे झूठे नबियों से, झूठे प्रचारकों से सावधान रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि ये भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में आते हैं। तो ये पहचान करना आपको है। आज का दूसरा भाग है। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है, पहला लिखा लीजिए, पहला तीमुथियुस 4 और 1 से 5 का वर्णन है इसके अंदर। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है, और देखने में वो बता रहा है कि सभी प्रकार की झूठी शिक्षा शैतान की ओर से होती है। आप देखते रहिए इसके अंदर सारी झूठी शिक्षाएं, जितना भी ये पास्टर लोग झूठ बोलते हैं, वो सारी शिक्षा शैतान की तरफ से होती है, क्योंकि शैतान झूठों का बाप है। अब ये नहीं कि सब पादरी झूठ बोलते हैं,
कलीसिया वाले बहुत झूठ बोलते हैं, समझे। दोनों चलते हैं, आदान प्रदान दोनों का होता रहता है। झूठे प्रचारक झूठी शिक्षा देंगे, झूठ बोलने का मतलब झूठी शिक्षा देंगे, और कलीसिया वाले वो झूठी शिक्षा सुनते बड़े गौर से और बड़े जोर ताली, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं है कि झूठी शिक्षा कहाँ से बोली जा रही है, लेकिन फिर भी शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल तो उनके पास रहती नहीं है और बाइबल पढ़ते भी नहीं है, तो पता क्या चलेगा। उनको तो ये पता है कि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, गुनाह के बारे में पता नहीं, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, और ऐसे झूठे शिक्षा वाले बोलते रहते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं और प्रेस द लॉर्ड बोलते रहते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि झूठी शिक्षा और शैतान जो है वो झूठों का बाप है। अगर आप चाहें पढ़ लेना, यूहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है, शैतान जो है वो शुरू से झूठ बोलता है और वो झूठों का पिता है। यूहन्ना 8:44 से मिल जाएगा आपको। पद 3 में भी लिखा हुआ है, पद 3 में फिर पौलुस आता है, ये लोग कुछ लोग हैं जो शादी के लिए रोकते हैं, शादी मत करना, शादी मत करना, शादी मत करना। भाई हमारे चर्च, हमारे मिशन में तो शादी कंपलसरी है। हम लोग तो बिना शादी के सेवा कर ही नहीं सकते साहब, सीधी सी बात है। बाद में तो मुझे पता नहीं है, हम लोग को तो शादी करनी, चाहे मिनिस्ट्री में आने से के पहले या मिनिस्ट्री आने के बाद शादी तो जरूरी है और बच्चे भी जरूरी है। भाई कुछ लोग कहते नहीं शादी नहीं करनी है। अब देखिए साहब, जेनेसिस यानी उत्पत्ति और 2 अध्याय 18 पद जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा क्या कहता है, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। खुदा तो वहां परमिशन दे रहा है शादी की। देख लीजिए, शुरू में यीशु मसीह ने भी ज्यादा शादी की, ना तो यीशु मसीह ने मना किया, ना बाइबल में ऐसे लिखा कि शादी मत करो, या कहीं लिखा हो तो मुझे बता देना। मेरे को तो अभी दिखा नहीं कहीं पर कि शादी करने के लिए मना किया हो, लेकिन बहुत से प्रचारक आपको मिल जाएंगे और कहेंगे शादी मत करो, शादी मत करो, है इससे तुम अशुद्ध हो जाओगे, शादी करने के बाद अशुद्ध हो जाओगे। जैसे अभी मैंने पढ़ा शैमुएल की किताब में से कि वो याजक कहता है कि भाई स्त्री से दूर रहना चाहिए, तब मैं इनको वो पवित्र रोटी दूंगा। वो मैटर अलग हो गया, ठीक है। शादी के बाद अगर कोई हम लोग शुद्ध काम कर रहे हैं, पाकिज़गी वाला काम कर रहे हैं, तो अगर बाइबल में वर्णन मिलता है तो कुछ समय के लिए हम स्त्री से दूर रहें, क्योंकि बाइबल बताती है पति पत्नी एक साथ रहें, लेकिन दुआ के वक्त अलग अलग। बाइबल खुद परमिशन देती ना, सिर्फ दुआ के वक्त, ऐसे नहीं कि भाई हर समय लग हो जाए। तो शादी के लिए नहीं, शादी मत करो जी। अरे क्यों नहीं करे शादी? खुदा करा, तुम शादी करो। खुदा ने मूसा से क्या बोला है कि बच्चे पैदा करो और दुनिया को भर दो। तभी तो आज इतने हो गए, 1.5 साल है ना, कभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तो खुदा ने बोला ना, कि हमने थोड़ा ना बोला, कोई हमने थोड़ा ना कहा कि आ जा। ये तो खुदा करा, पढ़ लेना, उत्पत्ति 9 अध्याय पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ औलादे पैदा करो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। और यहाँ पर कहते हैं शादी मत करो। पहली बात मैंने बता दिया कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, पौलुस कहता है भाई अगर कोई रह सकता है बिना शादी के, अगर रह सकता तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बिना शादी के रह सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन पौलुस ने मना नहीं किया कि शादी नहीं करनी है। दूसरी बात कहते हैं, इसमें लिखा हुआ और भोजन की कुछ वस्तुओं से पर रहने की आज्ञा देंगे। ये मत खाओ, इसको खाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, ये मत छुओ, इसको छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत पहनो, ये पहनोगे तो शोभन देता है, ऐसे प्रार्थना करोगे तो शोभन देता है। ये बाइबल में तो लिखा है कि दिल से दुआ करो। किससे करो? हृदय गहराई से दुआ करो। हाँ जरूर है, पुरुष मर्दों के लिए बोला कि हाथ उठा के दुआ करें, अपने पवित्र हाथ उठा के दुआ करें, बोला पौलुस से तीमुथियुस को समझा रहा है। लेकिन कैसे दुआ करनी है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर, खुदा की तरफ से तो ये है हाथ उठा के दिल की गहराई से दुआ करनी है। अब घुटने में आ सकते हैं, आ जाइए। यहां पर कहते हैं कुछ ये मत खाओ, खुदा ने सारी चीजें शुद्ध बनाई है जी। आगे भी लिखा हुआ है जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले और उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। और आगे बता दूंगा मैं, मरकुस 7 में अभी जो पढ़ा गया है, बार बार बोलता हूं ना,
कहते भाई तेरे चेलों ने हाथ नहीं धोए और खाना खा लिया। यीशु मसीह फिर समझा रहे हैं, जो वस्तु बाहर से अंदर जाती है उससे इंसान अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो वस्तु अंदर से बाहर निकलती है उससे अशुद्ध होता है। और लास्ट में पढ़ा गया कि यीशु मसीह ने सारी खाने की वस्तुओं को शुद्ध बताया। तो खाने के लिए लोग मना करते हैं। अब आ जाइए जरा इस पे निकालिए पहला शमूएल 21। क्या होता है कि दाऊद अपने इससे शाऊल से भागता हुआ आया, सैनिक इसके साथ में थे, इनको भूख लग रही थी। जब भूख लग रही तो याजक के पास आए, बातचीत करी हुई, कैसा आया, क्या काम बताया था, वार्तालाप हो रही दोनों की। भाई राजा ने मुझे आज्ञा दी थी, वो मैंने किया, मेरे साथ और भी सैनिक हैं, और तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे पास 5 रोटियां। वो रोटियां पाक थी, पवित्र रोटियां थी, जो सिर्फ याजक वाला होता खाने का। बस व्यवस्था में लिखा हुआ है वो रोटियां जो खुदा के वेदी पर चढ़ाई जाती थी, रखी जाती थी, गर्म रोटियां, और ठंडी जब हो जाती थी तो रोटियों को उठा लिया जाता था, और उसके बाद फिर गर्म रोटी रखी जाती थी। तो वो ठंडी रोटी वेदी पे से उठाई जा रही है, उसको सिर्फ खाने का अधिकार याजक को था और कोई नहीं खा सकता था। क्योंकि दाऊद ने बोला मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे खाने के लिए। याजक कह रहा है कि ये मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, मेरे पास ये पवित्र रोटी है जो सिर्फ मैं खा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तेरे जवान, तेरे सैनिक और तू स्त्रियों से दूर रहो। दाऊद क्लियर करता, हाँ हम लोग स्त्रियों से दूर रहे हैं, हम लोग अलग रहे बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बाहर आ गए थे, इसलिए हम लोग अब दूर रहे। तब याजक ने वो रोटियां दाऊद को दी खाने के लिए। बाइबल बताती है याजक व्यवस्था को तोड़ सकता है, कोई गुनाह नहीं है। बढ़ लेना व्यवस्था में, आप आराम से ढूंढ के पढ़ना। याजक को व्यवस्था को तोड़ सकता है जरूरत पर, उसके लिए उसको कोई गुनाह नहीं है। यहां पर उसने व्यवस्था को तोड़ दिया, क्योंकि वो रोटी सिर्फ याजक खा सकता था, लेकिन यहां तोड़ करके उसने भूखे की प्यास बुझा दी। सबत के दिन भी यीशु चंगा कर रहा था ना, है कितना फरीसी, अरे सबत के दिन तू काम कर रहा है, सबत के दिन तू काम कर रहा है, जबकि बाइबल बताती है, व्यवस्था कहती है सबत के दिन काम नहीं करना है। यीशु मसीह क्या बोलता है? सबत के दिन भला काम करना कोई गुनाह नहीं है। पढ़ने में लिखा वो तो आपको सब जानता है, नए नियम में लिखा है, मिल जाएगा आपको। तो ये मत खाओ, ये मत पियो, लेकिन यहां तो याजक, यहां तो दाऊद बादशाह पवित्र रोटी खा रहा है, फिर कैसे मना करें कि ये मत खाओ वो मत खाओ, इससे अशुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह कह रहा है तुम अशुद्ध नहीं होगे। उसने सारी वस्तुओं को, खाने की वस्तुओं को अशुद्ध कर बता दिया। इसके बाद में इसका वर्णन यीशु मसीह ने किया है, दाऊद का वर्णन यहाँ पर किया याजक का। आप मत्ती 12 चाहें, उसका 4 पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यही सेम जो मैंने आपको बताया, यही वर्णन यीशु मसीह ने भी दोहराया उस समय मत्ती 12:4 में। झूठी शिक्षा से मेरे अजीजों लोगों को बहुत खतरा होता है। आप झूठी शिक्षा सुनेंगे, आप खतरे में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा सच्चाई कहाँ है, क्योंकि सच्चाई फिर आपसे बहुत दूर हो जाएगी और आप झूठ पर भरोसा कर लेंगे जो आपसे बोला जा रहा है। चाहे किसी के लिए भी झूठ बोला जाए, वैसे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे लोग झूठ बोल देते हैं, चर्च के लोग भी बोल देते हैं, बाहर के लोग सब बोल देते हैं। ऐसा कोई वो नहीं, छिपा हुआ नहीं है कि साहब झूठ नहीं बोलते हैं। आपको जिसके बारे में कुछ पता नहीं है और आप उसके बारे में ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके बच्चे ऐसे, इसके बच्चे ऐसे, आपको नहीं पता कुछ भी। और क्या होता है, कुछ लोग जो सिर्फ झूठ सुनना चाहते हैं उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, और फिर उनकी भी मेंटलिटी, उनके भी वो दिमागी हालत वैसी हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए झूठ फैलाया जा रहा है। अगर सामने आएगा, अरे इसके लिए तो ऐसा सुना है हमने, आप जानिए पहले उसके बारे में कि ये बात जो मैं कह रहा हूं क्या ये काम करता है नहीं करता है, या बिना सोचे समझे बोल दिया, या जेलसी में आके बोल दिया। पहले उसके बारे में जानिए कि ये व्यक्ति ऐसा है या नहीं है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में आपको बयान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर मालूम है तो बोलिए, नहीं मालूम है तो मत बोलिए। इसी तरीके से अगर खुदा कलाम से आपको जानकारी है पक्की प्रूफ के साथ कि हाँ इस बात का ये मतलब है,
खुदा ने ये जब बोला है तो इस बात का ये मतलब है, तब आप उसको बयान करिए। और यदि आपको नहीं पता है, आप बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप झूठी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे रोटी मत खाओ, ये मत खाओ, है शादी मत करो, अरे क्या बाइबल को मना किया हुआ है सब चीज़ों के लिए। पतरस भी बड़ा वो रहा उतावला, वो चादर आई, चादर में सब तरह के उसके खाने के थे ना, शुद्ध भी अशुद्ध भी, और आवाज़ क्या आती है, पतरस उठ, मार और खा। पतरस क्या, नहीं 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 नहीं, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 3 बार आवाज आई है, 3 बार। पतरस कौन था? यीशु मसीह का चेला है ना, वो कह रहा है। प्रेरितों का पढ़ रहा लिखा हुआ है, 10वें अध्याय में पढ़ना मिल जाएगा इसका। मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 3 बार आवाज आई, पतरस उठ, मार और खा। पतरस कह रहा है मैंने नहीं खाई है। पतरस उठ, मार और खा। पतरस कह रहा मैंने नहीं खाई है। फिर आवाज आती है, जिसको खुदा ने शुद्ध बनाया है, जिसको खुदा ने सृजा है, उसको तू कैसा शुद्ध कह रहा है? जब पतरस गलती कर देता है तो ये झूठे प्रचारक भी गलती कर देते हैं, क्या करें। लेकिन पतरस ने ये सबको नहीं बताया कि तुम ये मत खाओ मत खाओ, वो तो खुद अपने बारे में बोल रहा है, मैंने नहीं खाया इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आवाज आके क्लियर बोल दिया कि खुदा ने जिसको बनाया, पवित्र किया है खुदा ने, उसको खाने में कोई एतराज नहीं है। फिर क्यों झूठे प्रचारक बोलते हैं ये मत खाओ। एक भाई थे, वो कह रहे कि भाई साहब मंगल को मैं नॉन वेज नहीं खाता। मसीह बता रहा था अपने आप को, मेरा बपतिस्मा के मसीह में, देखो मैं सही, मैं जो बात यहाँ पर सुनता हूँ वो बताता हूँ। बिल्कुल बहुत सी बातें मैं सुनता रहता, बहुत मेरे दिमाग में रहती हैं, ऐसी बात नहीं, बड़े गौर से मैं सुनता हूँ सबकी बातें, और फिर आपको पता बाद में फिर मैं बोलता हूँ, सब उसको तैयार करता हूँ पूरी तरीके से। भाई साहब वो मंगल को मैं नॉन वेज नहीं खाता। मैंने क्यों भाई आप खाते हो? मैंने कहा मैं सारा दिन खाता हूँ, मिलना चाहिए मुझे तो खाने के लिए। भाई मसीह को अगर बोटी नहीं मिला तो क्या फायदा है, सीधी सी बात है। मैंने कहा मैं तो सारा दिन खाता हूँ, मुझे मिलना चाहिए खाने के लिए। मैंने भाई आप क्यों नहीं खाते मंगल को? नहीं वो मैंने क्लियर करो बात को पूरा एकदम, क्यों नहीं खाते आप मंगल को, क्या वजह है? मंगल किसने बनाया भाई? किसने बनाया मंगल? सोमवार जिसने बनाया उसने मंगल बनाया, जिसने बुद्ध बनाया उसने मंगल बनाया। कोई मंगल अलग से आ गया ईश्वर बनाने के लिए है? किसी और ने बना दिया मंगल को, मूसा ने बना दिया, यशायाह ने बना दिया, नहूम ने बना दिया, ओबदा ने बना दिया, किसने बना दिया? खुदा ने बनाया ना। फिर क्यों नहीं खाता भाई? नहीं पैसे वो ना, एक हमारे जो थे जहाँ पे पहले मैं जाता था ना, तो वो बता रहे थे कुछ एक दिन छोड़ना चाहिए, और उन्हें मंगलवार बता दिया। तो मैंने कहा मंगलवार ही क्यों बताया, संडे बता दो ना, सीधी सी बात है भाई। अगर छोड़ना है तो संडे का बता दो। कई लोग इसमें जब रोजे आते छोड़ देते हैं नॉनवेज, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम भी छोड़ देते हैं कभी कभी है? तो संडे को छोड़ दो, छोड़ना ही तो। लेकिन फितरत, बैकग्राउंड, ध्यान सुनिए, बैकग्राउंड वही है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, लेकिन बैकग्राउंड वही है। इसलिए उसने दिन चुना मंगलवार। मैंने कहा भाई अगर तुम मसीह में आ गए हो तो सारे दिन बराबर है, चाहे मंगल हो चाहे बुध हो, ठीक है। मैं खैर मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ रहा हूँ, आप नहीं खाते मंगल, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मसीह लोग मंगल हो बुध हो जो मिलता सब दिन को खा लेते, चाहे आलू मिले चाहे नॉनवेज मिले। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में आ जाते हैं। आप भी सुनते होगे ऐसे लोगों को, ऐसी बात नहीं क्या नहीं सुनते होगे आप भी, और आपको बड़ा ताजुब होता होगा, और आप मन में क्या बोलते होगे, भैया मुझे तो मिल जाए मैं तो खा लूँ, है ना। बाइबल बताती है जो कसाईयों का बिकता है उसको खाओ, सब बता रही ना। वैसे वो चिरे खुर वाले और पैसे वाले शुद्ध और शुद्ध पशुओं को बोला गया बाइबल के अंदर कि चिरे खुलवारे और जुगाली करने वालों को उनकी पहचान बताई गई है। लेकिन लास्ट में पौलुस क्या बोलता है, जो कसाईयों का बिकता है खाओ। अब वो हमारी मर्जी, हम खाएं कि ना खाएं, लेकिन बाइबल तो किसी बात को नहीं रोकती। तो फिर ये प्रचारक क्यों रोकते हैं, ये क्यों मना करते हैं? इसका मतलब क्या, इनको पता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, किसी इंसान के बारे में आपको पता नहीं, उसके बारे में आप झूठ बोल रहे हैं, आप उसके बारे में बोल रहे हैं, और वो झूठ जब फैल जाता है, वैसे ही इनको बाइबल के बारे में पता नहीं है, थोड़ी सी बात को बता दिया और तुरंत एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होता है, कुछ जो कच्चे विश्वासी होते हैं
जो बाइबल नहीं पढ़ते वो उनकी बात का यकीन कर लेते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी उस तरह जीते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि भैया झूठे प्रचारकों से सावधान रहो। और जिस चीज़ को खुदा ने बनाया वो सब कुछ ठीक है, एक जगह निकालो। ये झूठे प्रचारक आपको लूट खसोट करने वाले मिल जाएंगे, लूटते रहेंगे, आपकी जेबें खाली कराते रहेंगे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना, कराते रहेंगे। और ये बहुत खतरा रहता है, मैंने आपको बताया झूठी शिक्षा से बहुत खतरा रहता है। आपको धोखा मिल सकता है और आप लुट भी सकते हैं झूठी शिक्षा से। इसलिए झूठी शिक्षा को सुनने के बाद में उसको क्लियर कर लीजिए बाइबल से कि ये जो शिक्षा मैंने सुनी है ये सही है या नहीं सही है। हर मसीह को, बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं मैं, हर मसीह को शुक्रगुजारी के साथ में खाना चाहिए। शुक्रगुजारी निकाल लीजिए। पहला तीमुथियुस 4 निकाला हुआ, एक जना कोई निकाल कर रखे। पहला कुरिन्थियों 10 निकाल कर रखो कोई, मैं पहला कुरिन्थियों 4 में आ जाता हूँ, ठीक है। ये सॉरी पहला तीमुथियुस 4, इसमें लिखा 4 में पद 4 पद में लिखा, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पद 4, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। अब पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय निकाल लो ना, जरा 31 पद पढ़िएगा इसका, आप पढ़िए कोई भी। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। अब क्लियर कर रहा हूं इस बात को। वो पीने के चक्कर में ना मसीह लोग बड़े लपट पा रहे, बाप रे बाप, अरे ये तो ये पादरी साहब ने बोल दिया पियो पियो, आज मंगा लेते हैं, आज मंगा लेते पियो, एकदम शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बात को, ध्यान सुनिए, बाद में फिर बोलो साहब ऐसा हो गया। यहां पर पौलुस कह रहा है चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ किसके लिए करो? खुदा की महिमा के लिए। अब ध्यान सुनिए आप, शराब पीने से खुदा की महिमा होती है? यस या नो? जोर से बोलिए। शराब पीने से खुदा की महिमा होती है, नशा करने से खुदा की महिमा होती है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? पौलुस क्या कह रहा है? भाई हम शराब पिएंगे तो खुदा की महिमा होगी नहीं। यहां पर बोला कि खुदा की महिमा होनी चाहिए, तुम्हारे खाने से तुम्हारे पीने से खुदा की महिमा होनी चाहिए। तो शराब पीने वाले से, नशे वाले आदमी से तो खुदा की महिमा नहीं होगी, तो क्यों पिए फिर क्यों पिए? अब जो पी रहा है और वो पादरी साहब ने बोला है आज तो मैं लेकर के आऊंगा और मैं पीऊंगा, खुदा की महिमा करूंगा, फिर पीने के बाद यीशु जय यीशु, पता नहीं ताली कहाँ पड़ रही है कहाँ पड़ रही है, ऐसे खुदा की महिमा होगी? मैं तो देखता हूँ प्रैक्टिकल सब, ऐसे खुदा की महिमा होगी। इसलिए मैं अलाउ नहीं करता किसी को ड्रिंक करने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं करता। वैसे बाइबल में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अलाउ नहीं करता, अपने चर्च अपनी कलीसिया में नहीं अलाउ करता कि आप ड्रिंक करें, ठीक है? क्योंकि ठीक है, अगर किसी को जरूरत है को पेट खराबी के लिए, वो बोलते हैं डॉक्टर वो कौन से आते हैं जो बच्चों को भी पिलाते हैं कभी कभी, है ना, वो पेट साफ करने के लिए भी कुछ होता, वो अलग बात हो, मेडिसिन के रूप में हम ले लिए वो अलग चीज़ है। लेकिन नहीं, लाओ लाओ, वो तो फिर 25 दिसंबर को क्या होता है, सबसे ज्यादा बिकती है 25 दिसंबर को, है? मसीह लोग लेते, कौन लेते हैं? सारे हैं, बढ़ चढ़ के ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं वो, चलिए वो आपका अपना शौक है, कोई बात नहीं, मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रही साहब पाबंदी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता हूं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं कहता हूं जानते हैं? क्योंकि मैं अगर शराबी को मना करूंगा ना कि भैया तुम शराब मत पियो, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कोई पैसा लग रहा है? मेरा कोई शरीर खराब हो रहा है? पैसा तुम्हारा लग रहा है, शरीर तुम्हारा खराब हो रहा है, मैं क्यों जबरदस्ती रोकूं? लेकिन दिमाग खुदा ने दिया सोचने के लिए कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, आप फैसला करिए। ये पर्सनल मैटर है आप लोगों का, ये शराब को पीना ये पर्सनल मैटर है आपका। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ना तो अलाउ करता हूं ना मैं मना करता हूं, बिल्कुल सीधी सी बात है। ना मैं कहता हूं पियो, ना मैं कहता हूं मत पियो, सीधी सी बात, बिल्कुल क्लियर कट बात, बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इसलिए तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि आपने क्या खाना है और क्या पीना है, किससे परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए
खुदावन का कलाम और खुदा की बातें मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मसीह लोगों इस बात को ध्यान सुनिए, जब तक हम खुदा के कलाम से कुछ सीखेंगे नहीं। आप में से कोई अनपढ़ है? अनपढ़ से मतलब हिंदी तो सबको आती है? कोई है जिसको हिंदी नहीं आती है? हाथ उठाइए। सबको आती है हिंदी? सबको हिंदी आती है, मतलब हिंदी सब पढ़ लेते हैं। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदी सब पढ़ लेते हैं। बाइबल कितने भाषाओं में है? बाइबल हिंदी में है ना हिंदी में? परेशानी है कोई? है? पहले पता क्या होता था, वो मनोहर कहानियाँ आती थी पहले, आप लोगों ने देखा होगा, वो लेडीज़ की होती है मनोहर कहानियाँ, उसमें बड़े बड़े वो सूट वूट के पता नहीं क्या क्या कपड़ों के और खाना बहुत डिजाइन निकलते थे। मसीह महिलाओं को मनोहर कहानियाँ पढ़ने के लिए तो टाइम था, जब हम घर में, अब तो नहीं, पता नहीं अब बंद हो गई, मैं देखी नहीं है, जब हम जाते थे तो मनोहर कहानियों की उनके अलमारी भर जाती थी। वो तो वक्त था, और बाइबल के लिए उनके पास वक्त नहीं था। अभी मैं हाथ उठाऊं ना, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं बाइबल पढ़ती हैं। मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहिए इसलिए हाथ उठवा रहा हूँ, मुझे पता है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को नहीं अलाउ कर रहा हूँ मैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। संडे को संदेश सुनने के बाद सिर्फ आधा घंटा अपनी बाइबल खोल लीजिए, शाम के टाइम, पूरा शाम मिलती है आपको, आप बाइबल खोल लीजिए और दिमाग में रखिए कि आज क्या बोला गया, और जो बोला गया वो बाइबल से बोला गया नहीं बोला गया। और अगर आप उसको स्टडी कर लेंगे, आप कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे, यानी आपको आत्मिक जीवन कभी खतरे में नहीं आएगा, आप कभी बहकाए में नहीं आएंगे, चाहे मैं कितना भी झूठा प्रचार करता रहूं अपनी शेखी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, आप मेरी बातों में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल से बात नहीं कर रहा हूं, आप जाके शाम को चेक करेंगे। इसलिए कहता हूं थोड़ा टाइम निकालिए और देखिए, और फिर आप कितने बड़े बड़े प्रचार को सुन लीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, और झूठे प्रचारकों से आप लोग सावधान हो जाएंगे, जो ये कहते हैं ये मत खाओ, शादी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सब बातें जब बोलते ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। आपको कोई बोलता है कि सो एंड सो आपने गुनाह किया है, आइए मैं दुआ करूँगा आपके लिए, तो बोलता है? 9 साल मुझे हो गया, आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया मेरे पास। वहाँ तो आते थे मेरे पास, दिल्ली में तो आते थे, यहाँ कोई नहीं आया मेरे पास ऑल्टर पे, बिल्कुल नहीं आया। क्लियर बात है कि पादी साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप दुआ कीजिए कि मैं दोबारा वो गलती ना करूँ, क्षमा मिल जाए। 9 साल हो गए, अभी 10 साल हो जाएंगे मई में, एक भी नहीं आया, एक भी। अब ऐसा तो देखिए साहब से गलतियाँ नहीं होती हैं, ये तो मैं यकीन, ये तो नहीं मानूंगा कि आप झूठ नहीं बोलते, आप धोखा नहीं देते, ये तो मैं नहीं मानूंगा, गलतियाँ तो होती है, लेकिन खुदा के सामने मानना आपको शायद शोभा नहीं देता। ऑल्टर पे आकर के पादरी साहब के सामने वो कन्वेक्शन बॉक्स होता नहीं इसमें, चर्च में, कैथोलिक चर्च में आप देखा को पहले, अब पता नहीं है कि नहीं, पहले होता था कि अलग से फादर बैठते थे और वो गुनहगार के सामने आता था कि फादर मैंने ये गुनाह किया है, आप मेरी दुआ कीजिए। हमारा तो नहीं होता, लेकिन आपको तो खुदा के पास में आकर के खुद बोलना चाहिए। चलिए पादरी साहब से मत बोलिए, संडे को चर्च खुला था, बीच में भी खुलवा लीजिए, आ जाइए, खुदा मैंने ये गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दे। ये पता कब होगा? जब बाइबल को हम गहराई से सुनेंगे, और बाइबल को ऊपर ऊपर में सुनेंगे, बस चंगाई वाली बात सुनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल को पढ़िए, जब आप प्रचार सुनते हैं तो बाइबल को पढ़िए, देखिए। एक बाइबल रखिए, पता नहीं किसके ले जाना, यहाँ पर छोड़ गया तो कोई ऑफिस की टेबल पर रख के ले जाना। अभी दोनों बाइबल यहाँ पर रखी हुई है मेरे, ये चर्च की दोनों। अब ऐसा तो नहीं कि सब लोग अपनी बाइबल लेकर के आएंगे घर से। अभी हाथ उठवाऊँ, कौन को लाया घर से बाइबल? 2 रखी है अभी ऐसी कैसी, फिर क्या पढ़ोगे और क्या सुनोगे भाई? क्या करोगे? सुन लोगे, टाइम देखो घड़ी में, और टाइम अब भाई साहब बस बंद करने वाले, भाई साहब तो 45 मिनट का, आधे घंटे का होता है, बस अब बंद कर देंगे, 11 बजे अब बंद कर देंगे पैसे आखिरी में। तब जब ध्यान में ये रहेगा तो मैं तो कुछ ही बोल जाऊँ बाइबल से, कुछ ही बोल जाऊँ, आप यकीन कर लोगे उसको। जब यकीन कर लोगे तो धोखा मिलेगा, धोखा खाते हैं।
मेरा क्या जाएगा, मैं तो बोल दूंगा, धोखा आपको खाना पड़ेगा। इसलिए अध्ययन कीजिए, गौर से सुनिए जो बोलता है, प्रचार करता है, और उस प्रचारक की बात को बाइबल से कनेक्ट कीजिए कि वाकई भी सही है नहीं सही है। इसलिए यीशु मसीह ने 12 बोला, झूठे नबियों से सावधान रहो, क्योंकि ये भेड़ के भेष में आते हैं और भेड़िए होते ही है, अंदर से फाड़ने वाले होते हैं, आपको लूटने वाले होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इनसे सावधान रहो। झूठे प्रचारकों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम क्या कहता है, और दुआ के द्वारा सारी चीजें पाक हो जाते हैं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा ने आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया है। हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और खुदा जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में अजीजों गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 573।